नाइन्थ क्लास के लिए आप लोगों का ये लेसन है नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज की जो डेफिनेशन है वो देख लीजिए। एनी कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कोई भी जो कंपाउंड है जो हमें नेचुरल एनवायरनमेंट में या प्रकृति में मिलता है, दैट कैन बी यूटिलाइज, जिनको अपन यूज़ करते हैं बाई मेन टू प्रमोट इज वेलफेयर, यानी कि जो ह्यूमन है, मानव है, उसे प्रकृति से जो भी चीज़ें मिलती है जिसका मनुष्य अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए यूज़ करता है ना, इज़ कंसीडर एज अ नेचुरल रिसोर्स, उसको नेचुरल रिसोर्सेस माना जा सकता है। वो चीज़ें जो मनुष्य अपनी लाइफ को अच्छा और अच्छा बनाने के लिए प्रकृति से यूज़ करता है, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं या नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। एनी कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय मैन टू प्रमोट हिज वेलफेयर इज़ कंसीडर एज अ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि एयर है, वाटर है, कोयला है, पेट्रोल है फॉसिल्स एनर्जीज जो अपन पे हैं, है ना, रिसोर्सेस हैं, वो भी इसमें आएंगे। ठीक है, इसके बाद इसके जो टाइप्स हैं वो 2 इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हैं। उसमें है एग्जिस्टेबल और इनएग्जिस्टेबल। ठीक है, तो पहले अपन इनएग्जिस्टेबल पढ़ेंगे। इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अबंडेंस, दे आर अनलिमिटेड एंड कैन नॉट बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन। यानी इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज वे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको अपन कितना भी यूज़ कर लें वो इस पृथ्वी से कभी भी नष्ट नहीं होंगे जब तक कि ह्यूमन है। ठीक है, तो इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अबंडेंस, दे आर अनलिमिटेड एंड कैन नॉट बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन। यानी कि मनुष्य के खर्च करने पर वो खर्च नहीं होंगे, इतनी ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड पावर है, रेनफॉल है, ये कभी भी इस पृथ्वी से नष्ट नहीं होंगे, ह्यूमन बीइंग कितना भी इसका यूज़ कर ले। इसके बाद है आपका एग्जिस्टेबल। अ लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर एग्जिस्टेबल। ठीक है, ये पाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जाते हैं, है ना। देयर आर लिमिटेड, लेकिन कैसे हैं? लिमिटेड हैं, यानी ये दोबारा इस पृथ्वी में नहीं आएंगे अगर एक बार नष्ट हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि पेट्रोल है बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन अगर अपन यूज़ करते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा कभी नहीं। तो ये ऐसे स्रोत हैं जो हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन कभी ख़त्म भी हो सकते हैं, और ख़त्म होने के बाद कुछ ऐसे भी हैं जो वापस पृथ्वी में आ सकते हैं। जैसे अगर अपन जंगल नष्ट कर दें मान लो, लेकिन अगर उस भूमि में जहाँ से अपन ने जंगल नष्ट किए हैं नहीं जाएंगे तो कुछ सालों बाद वहाँ पर फिर से जंगल आ जाएंगे। तो ये 2 तरीके के हैं जो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर उनका यूज़ ना किया जाए उस तरीके का तो वो फिर से अपने डेवलपमेंट कर लेंगे। ठीक है, एग्जिस्टेबल में 2 तरीके के हैं, लिमिटेड मात्रा में हैं, नेचुरल रिसोर्सेस ही हैं। देखिए, क्वांटिटी, देयर एग्जिस्टेबल यूज में कॉजेज देयर एग्जिस्टेंस, दे आर 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज देख लीजिए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दे रिसोर्सेज विच कैन बी रीगेन्ड वंस दे हैव बीन यूज्ड अप आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, यानी ये ऐसे रिसोर्सेज हैं अगर अपन यूज़ करेंगे और ये नष्ट हो भी जाते हैं तो कुछ समय बाद ये बचे रहेंगे तो थोड़े थोड़े फिर क्या हो जाएंगे? वापस आ जाएंगे। जैसे क्या होता है अपने घर के आसपास का जब पानी सूख जाता है, मोटर में पानी नहीं आता है, ट्यूबवेल में पानी नहीं आता है, हैंडपम्प में पानी नहीं आता, तो कुछ अपन बाहर का पानी यूज़ करने लगते हैं। कुछ बाद जब बारिश होती है तो वही वाटर लेवल फिर बढ़ जाता है, हमारे हैंडपम्प में या मोटर में पानी आने लगता है ना। इसी तरीके से जहाँ की सॉइल अगर बंजर हो जाती है, अगर उस भूमि को अपन कुछ दिन छोड़ दें और उसमें फिर से हल करें तो वो क्या हो जाती है? सॉइल फिर से फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ सोर्स हैं, अगर अपन उसका यूज़ करने के बाद वो ख़त्म भी हो जाते हैं तो वो वापस अपने आ जाते हैं, तो वो रिन्यूएबल कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ क्या है रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, सेकंड वाला जो आपका है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रीगेन्ड, यानी रीजनरेटेड, यानी पुनः नहीं बनेंगे। एक बार अगर नष्ट हो गए तो पुनः इस पृथ्वी में नहीं आएंगे, नहीं बनेंगे। आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इन्हें क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। बायोलॉजिकल स्पीसीज फोसिल्स, जैसे बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं जो जानवर हैं, जैसे अपन अभी देखते हैं कि कुछ जानवर क्या हो गए? पृथ्वी से नष्ट हो गए हैं,
है ना, क्योंकि वो एक लिमिटेड मात्रा में, अगर अपन उन्हें इतना ज़्यादा मात्रा में, जैसे कुछ एनिमल्स अपन फूड मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं, अगर उनका इतनी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने लगेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इस पृथ्वी से नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि शेर है, लायन है, पैंथर है, ये क्या हो गए, नष्ट हो गए इस पृथ्वी से। ठीक है, फॉसिल्स जो फ्यूल हैं, जैसे पेट्रोल है, कोयला है, डीजल है, अगर अपन इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो क्या होंगे, किसी न किसी दिन ख़त्म हो जाएंगे और फिर नहीं आएंगे इस पृथ्वी में, नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके के दो तरीके के सोर्सेस होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक समय के बाद पुनः अपना चक्र करते हैं और वापस इस पृथ्वी में आ जाते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल अगर एक बार नष्ट हो गए तो फिर इस पृथ्वी में दोबारा नहीं आएंगे। तो इसका हमने थोड़ा सा टेबल बना दी है। नेचुरल रिसोर्सेज दो तरीके के, एग्जिस्टेबल, इनएग्जिस्टेबल। एग्जिस्टेबल, इनएग्जिस्टेबल ये हैं जो कभी भी पृथ्वी से नष्ट नहीं होंगे। एग्जिस्टेबल हैं अगर हम इनका यूज़ करेंगे एक लिमिट मात्रा से ज़्यादा तो ये क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे, जैसे रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल है।